Good morning, students. Welcome to the science class. Today, in this class, we will discuss about defects of vision and their correction. Defects of vision. आँखों की क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं और उनको कैसे करेक्ट किया जाता है, ये हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे. सबसे द मोस्ट प्रोमिनेंट डिफेक्ट इज़ मायोपिया, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस. मायोपिया. Myopia is a defect of vision in which a person can see nearby objects clearly but cannot see distant object clearly because the image is formed in front of the retina. एक्चुअली मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है आई का जिसमें किसी पर्सन को पास की चीज़ें तो साफ दिखती हैं, पास के ऑब्जेक्ट साफ दिखते हैं, लेकिन दूर का देखने में परेशानी होती है, साफ नहीं दिखता. दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखाई देते हैं. दूर के ऑब्जेक्ट्स साफ क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि इमेज जो कि रेटिना पे बननी चाहिए वो रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है. रेटिना से पहले इमेज फॉर्मेशन होने लगता है. जैसे कि ये फिगर है, इसमें मायोपिक आई दिखा रखी है. जो रेज़ हैं जो मीट कर रही हैं वो रेटिना पर, इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है वो रेटिना से पहले ही हो रहा है. और जबकि क्या होना चाहिए, रेटिना पर यहाँ इमेज बननी चाहिए, रेटिना पर इमेज बननी चाहिए, रेटिना पे नहीं बनती, बल्कि रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्मेशन हो जाता है. इसलिए इन मायोपिया द इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन फ्रंट ऑफ रेटिना. ओके, नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड मायोपिया? क्यों होता है मायोपिया? क्या क्या रीज़न है मायोपिया होने के? दिस मे बी ड्यू टू the reasons of myopia are increase in curvature of the eye lens. Excessive curvature of the eye lens. Eye lens का curvature बहुत बढ़ जाता है. Eye lens का curvature बढ़ जाता है. दूसरा, increase in the elongation of the eyeball, और we can say increase in the length of the eyeball. eyeball काफ़ी फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, और जिसके कारण जो है वो इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे ना होके रेटिना से पहले ही हो जाती है. इस वजह से ब्लर इमेज बनती है, साफ नहीं दिखाई देता. ये डिफेक्ट मोस्टली बच्चों में होता है, खासकर चिल्ड्रंस में होता है कि दूर का साफ नहीं दिखाई देता. ओके, फार विज़न क्लियर नहीं होता. इस डिफेक्ट को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें नियर का तो साफ दिखाई देता है, इसलिए नियर साइटेडनेस, और दूर का नहीं दिखाई देता साफ. ओके, नाउ हाउ कैन वी करेक्ट दिस डिफेक्ट? अगर ये डिफेक्ट किसी को हो जाए तो कैसे करेक्ट होगा? दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल कॉन्केव लेंस. बाय यूजिंग सुटेबल कॉन्केव लेंस इन द स्पेक्टिकल्स वी कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट. अगर स्पेक्टिकल्स में, चश्मे में कॉन्केव लेंस का यूज़ किया जाए तो इमेज फॉर्मेशन जो है रेटिना पर हो जाएगी. सुटेबल पावर का कॉन्केव लेंस लगाना पड़ेगा. सभी को एक ही पावर का नहीं लगता, डिपेंड करता है कि फोकल लेंथ में कितना चेंज आया है, और उस हिसाब से उतनी पावर का फोकल लेंथ जो है कॉन्केव लेंस जो है स्पेक्टिकल्स में लगता है. जैसे इस फिगर में दिखा है, आई के आगे कॉन्केव लेंस का यूज़ किया गया है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? रेटिना पे होने लग गई. सो दिस इज़ द करेक्टिव डायग्राम्स. Correction for myopia. This diagram shows correction using concave lens. Okay, तो concave lens से हम myopia को ठीक कर सकते हैं. So in this way, a concave lens of suitable power will bring the image back onto the retina, and thus the defect can be corrected. Concave lens से सही हो जाएगा. Concave lens की focal length जो होती है पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? नेगेटिव होती है. तो नेगेटिव पावर का जो है हमें लेंस जो है यूज़ में लेना पड़ेगा, दैट इज़ कॉन्केव लेंस. ठीक है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. नाउ इसके बाद में नेक्स्ट डिफेक्ट है जो कॉमनली आई में ऑब्जर्व होता है, दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया इज़ द डिफेक्ट विच कैन बी commonly observed in eye, and it is also called farsightedness. Hypermetropia and farsightedness.
What happens in this defect? Hypermetropia is a defect of vision in which a person can see distinct object clearly but cannot see nearby object clearly. ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें एक पर्सन को दूर के ऑब्जेक्ट तो साफ दिखाई देती है, कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की ऑब्जेक्ट साफ दिखाई देगी लेकिन पास की ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखाई देगी. क्यों नहीं दिखाई देती? बिकॉज द इमेज इज़ फाउंड बिहाइंड द रेटिना. इमेज फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होने लगता है, इस वजह से इमेज ब्लर बनती है, साफ नहीं बनती और इसलिए धुंधलाहट आने लगती है दूर के ऑब्जेक्ट देखने में. ओके, नाउ हाउ कैन, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस डिफेक्ट? क्यों होता है ये डिफेक्ट? दिस मे बी ड्यू टू, इसके रीजन्स हैं, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज़ टू लॉन्ग. फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज़ टू लॉन्ग. फोकल आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाता है, फोकल लेंथ में इंक्रीज़ हो जाता है फोकल लेंथ. ओके, इस वजह से इमेज फॉर्मेशन जो है रेटिना से बाद में होने लगता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है. दूसरा, डिक्रीज़ इन द लेंथ ऑफ द आई बॉल, और आई बॉल छोटा हो जाता है. ठीक है, द आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, आई बॉल छोटा हो जाता है. इस वजह से वो सही से रेज़ को, लाइट रेज़ को फोकस नहीं कर पाता रेटिना पे और रेटिना के पीछे बनने लगती है इमेज. ओके, नाउ अगर हमें इस डिफेक्ट को सही करना है तो हमें इमेज को रेटिना पे बनाना होगा और रेटिना पे बनने के लिए हमें एप्रोप्रिएट पावर का जो है लेंस का यूज़ करना होगा स्पेक्ट्स में, जिससे कि वो डिफेक्ट सही हो सके. सो इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस, convex lens of suitable power, by using convex lens of suitable power. कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके, सुटेबल पावर की कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके इस डिफेक्ट को सही किया जा सकता है. ओके, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर. नाउ आप जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये आई है और इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस लगाया गया है आगे, तो क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे होने लगी. सो दिस इज़ द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, कि बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड. ओके, सो दिस इज़ द डिफेक्ट विच कैन बी कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन ओल्ड पर्सन्स और द पीपल ऑफ अबव 40 ईयर्स ऑफ एज. 40 ईयर उससे ऊपर की उम्र में लोगों में हाइपरमेट्रोपिया मोस्टली होता है. बच्चों में बहुत कम देखने को मिलता है हाइपरमेट्रोपिया, जबकि जो पास की विज़न है वो कमज़ोर हो जाती है और दूर का साफ दिखता हो. ओके, सो दिस डिफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड, वी कैन से अबव 40 ईयर्स ऑफ एज. तो इसमें क्या होता है, जो पर्सन है हैव टू कीप अ रीडिंग मटीरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग. ओके, तो ऐसे जिसको ये डिफेक्ट होता है, क्योंकि पास की वस्तुएं साफ़ नहीं दिखाई देती हैं, तो उनका जो नियर पॉइंट है वो बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा ऑब्जेक्ट को दूर रख कर पढ़ते हैं या देखते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपरमेट्रोपिया. नाउ द नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विज़न इज़ प्रेसबायोपिया. Next defect of vision is presbyopia. Now presbyopia is a defect of vision in old people in which they are not able to see nearby objects clearly due to the increase in the distance of near point. The presbyopia is commonly called old sight defect. It is also called old sight defect. What happens? The power of accommodation of the eye usually decreases with aging. For most people, the near point gradually resides away, and they find it difficult to see the nearby objects comfortably and distinctly without corrective eyeglasses. Okay, so जो है जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनका जो नियर पॉइंट है वो बढ़ जाता है काफ़ी, और इस वजह से उनको देखने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है. ओके, नियर पॉइंट बढ़ जाता है. सो प्रेसबायोपिया इज़ ए डिफेक्ट ऑफ विज़न इन ओल्ड पीपल. ये ओल्ड पीपल में ही होने वाला डिफेक्ट है प्रेसबायोपिया. ओके, सो इट इज़ कॉल्ड ओल्ड साइट डिफेक्ट. ओल्ड साइट डिफेक्ट
in which they are not able to see the nearby objects clearly. Because why? Because due to the increase in the distance of the near point. नियर पॉइंट जो बढ़ जाता है, इस वजह से नियर बाई ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखाई देती। क्या कारण है इस डिफेक्ट का होने का प्रेस बायोपिया का? It arises due to the weakening of the ciliary muscles, and decrease in the flexibility of the eye lens. आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और सिलियरी मसल्स जो हैं वो भी काफ़ी वीक हो जाती हैं एज के साथ साथ। इस वजह से ये डिफेक्ट होता है, ठीक है। और इसको करेक्ट करने के लिए जो कॉन्वेक्स लेंस और सुटेबल पावर के यूज़ में लेने पड़ते हैं। ओके, प्रेस बायोपिया में कभी कभी ये भी होता है कि अ पर्सन समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू सी बोथ नियर बाई एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इन प्रेस बायोपिया में ही कभी कभी पास का भी साफ नहीं दिखाई देता और दूर का भी साफ नहीं दिखाई देता। नाउ इस कंडीशन में क्या होगा, पास के लिए अलग लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, दूर के डिफेक्ट को सही करने के लिए अलग लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। सो इन सच टाइप this is also a case of press myopia when a person cannot see the nearby object as well as the far object clearly, and it can be corrected by using the bifocal lenses consisting of both concave and convex lenses. इस केस में ऐसे दोनों ही तरह के लेंसेज का यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्केव एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। कॉन्केव लेंस दूर के विज़न को सही करने के लिए एंड कॉन्वेक्स लेंस पास के विज़न को करेक्ट करने के लिए। तो स्पेक्ट्स में दोनों ही तरह के लेंसेज लगेंगे। अपर पार्ट इज़ कॉन्केव फॉर करेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन एंड लोअर पार्ट इज़ कॉन्वेक्स फॉर करेक्शन ऑफ नियर विज़न। अपर पार्ट जो होता है उसमें तो कॉन्केव लेंस यूज़ में लिया जाता है। बाईफोकल लेंस मतलब अपर पार्ट में तो क्या होगा, कॉन्केव लेंस होंगे जिससे कि दूर का विज़न साफ़ हो सके, और नीचे में क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाएगा। अपर में कॉन्केव लेंस होगा और नीचे क्या होगा, कॉन्वेक्स। अपर में कॉन्केव लेंस और नीचे कॉन्वेक्स लेंस, इस तरह से, ठीक है। अपर कॉन्केव और नीचे कॉन्वेक्स, तो दोनों ही तरह के लेंसेज का इसमें यूज़ किया जाता है जिसमें प्रेस बायोपिया में, in which a person feel difficulty nearby as well as distinct to see the distinct object clearly. Okay, so bifocal lens से ये defect सही होगा। Okay, now so this is all about the common defect of vision. ये जो common defects हैं vision के, उनके बारे में इसमें बताया गया है। now इसके अलावा और भी defects होते हैं, जैसे astigmatism। astigmatism एक ऐसा defect है जिसमें एक person को क्या होता है, ये एक डायमेंशनल डिफेक्ट है। इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ विज़न इन विच अ पर्सन कैन नॉट साइमल्टेनियसली सी बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल व्यूज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द सेम क्लैरिटी। इसमें क्या होगा, एस्टिग्मेटिज्म में एक पर्सन को एक साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल व्यूज़ एक ऑब्जेक्ट के एक साथ नहीं दिखाई देते साफ साफ। इस वजह से डायमेंशनल प्रॉब्लम होती है आँखों में और 3D विज़न क्लियर नहीं होता। एस्टिग्मेटिज्म एक डायमेंशनल प्रॉब्लम है आँखों की, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन एक साथ जस्टिफाई नहीं कर पाती है आँख, ठीक है। सो इसका मेन कारण है कि व्हेन द कॉर्निया ऑफ द आई इज़ नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, कॉर्निया जब एकदम स्फेरिकल नहीं होता परफेक्टली, तब एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम आती है आँखों में। इसके अलावा आँखों की प्रॉब्लम्स में हम देखें तो कैटरैक्ट भी है। कैटरैक्ट भी ये ओल्ड एज में होने वाला एक डिफेक्ट है जिसमें आई लेंस जो होता है वो क्रिस्टलाइन, हमारा जो आई लेंस है वो मिल्की हो जाता है, क्लाउडी एंड मिल्की हो जाता है। इस कंडीशन को कैटरैक्ट बोलते हैं, हिंदी में इसको मोतियाबिंद बोलते हैं। और इसके कारण विज़न जो है पार्शियल और कंप्लीट लॉस हो जाता है विज़न का। तो अगर इसको सही करने के लिए सर्जरी होती है, कैटरैक्ट सर्जरी, और उससे ये सही हो जाता है कैटरैक्ट नाम का डिफेक्ट। ओके, इसके अलावा आँखों की प्रॉब्लम्स में नाइट ब्लाइंडनेस भी है विच अराइजेज ड्यू टू प्रॉब्लम इन द रॉड सेल्स, और जिसमें रात के वक्त जो है पर्सनस को साफ नहीं दिखाई देता क्योंकि रॉड सेल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं जो कि रात में हमें सेंसेशन देते हैं, तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। अगर दिन के वक्त कलर जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, ग्रीन रेड दिखाई दे रहा है, रेड ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो देयर में भी प्रॉब्लम ऑफ कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, जो कि
कॉर्न सेल्स की वजह से हो सकती है, वीकनिंग ऑफ द कॉर्न सेल्स। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट, एस्टिग्मेटिज्म, ये भी कुछ डिफेक्ट्स हैं आइज़ के जो कि लोगों में देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। नाउ स्टूडेंट, देयर इज़ वन मोर टॉपिक, दैट इज़ आई डोनेशन। आई डोनेशन, कई लोगों को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होता है क्योंकि कॉर्निया उनका काम नहीं करता है, इस वजह से बहुत सारे लोग हमारे कंट्री में भी ब्लाइंड है, ऑल ओवर इंडिया भी, ऑल ओवर वर्ल्ड भी बहुत सारे लोग ब्लाइंड हैं। तो अगर आई डोनेशन किया जाए तो बहुत सारे लोगों की ब्लाइंडनेस को हम रोक सकते हैं, वो लोग भी फिर से कलरफुल एंड ब्यूटीफुल वर्ड ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो आई डोनेशन इज़ अ गुड थिंग। ओके, सो वी कैन से out of 4.5 million people which are blind, 60% are children below the age of 12. So if we have got the gift of vision, we should pass it to another people also. Some people used to donate their eyes after death, so this is a good practice. But आई डोनेशन करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पहली बात तो आई डोनेशन आई डोनर्स कैन बिलोंग टू एनी ग्रुप और एनी maybe can be say it may be male and female and it can be belong to any group. आई डोनर्स जो होते हैं किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं. पीपल हु यूज़ स्पेक्टिकल्स और दोज ऑपरेटेड फॉर कैटरैक्ट कैन स्टिल डोनेट देयर आइज़. जो डायबिटिक हैं, जो हाइपर टेंशन है, जिनको अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं और जिनको कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, वो भी आई डोनेट कर सकते हैं. ठीक है, आई डोनेशन करने के लिए आई मस्ट बी रिमूव्ड विद इन 4 to 6 आवर्स आफ्टर डेथ. 4 to 6 आवर्स में ही आई डोनेट करना, आई रिमूव हो जानी चाहिए डेथ के बाद जो आई डोनेट करते हैं. ओके, नाउ आई रिमूवल टेक्स ओनली 10 to 15 minutes. इट इज़ ए सिंपल प्रोसेस एंड डज नॉट लीड टू एनी डिसफिगरमेंट. डिसफिगरमेंट नहीं होता है, इससे कोई भी डिसफिगरमेंट नहीं होता है बॉडी वी कैन से फेस पे, और 10 to 15 मिनट्स में ये होता है. नाउ पर्सन्स हु वर इन्फेक्टेड विद और डाइड बिकॉज ऑफ एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, रेबीज़, एक्यूट ल्यूकेमिया, टिटनस, कॉलेरा, मेनिंजाइटिस और एनसेफेलाइटिस कैन नॉट डोनेट आई. जिनको ये सारी प्रॉब्लम है, जिन डिजीज़ का मैंने नाम लिया है, जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस बी एंड सी है, बी और सी है, रेबीज़ है, ल्यूकेमिया है, टिटनस, कॉलेरा, मेनिंजाइटिस और एनसेफेलाइटिस के पेशेंट आई डोनेट नहीं कर सकते. ठीक है, और बाकी लोग आई डोनेट कर सकते हैं आफ्टर डेथ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आई डोनेशन. So students, go through all these topics, try to understand them. Okay students, thank you.